दोस्तों, पाक ड्रामास की फैन फॉलोइंग और व्यूवरशिप बीते कुछ सालों में कितनी बड़ी है ये कहने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से एक सुपरहिट ड्रामा खत्म होता है और साथ ही साथ कोई नया शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी जिंदगी है तू खत्म हुआ है। वो ड्रामा चारों तरफ फैल गया था, व्यूवरशिप का एक अलग बार सेट कर दिया उस ड्रामा ने। अकेले इंडिया वाले यूट्यूब चैनल पे उस ड्रामा ने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए और ऐसा करने वाला ये पहला ड्रामा बन गया है। अब देखिए, पाक ड्रामास लोगों को इतने अच्छे क्यों लगते हैं, इस मुद्दे पे हम कई बार बात कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सी ऐसी क्वालिटीज होती हैं इन ड्रामास में जिनकी वजह से व्यूअर्स इन ड्रामास की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। इस इंडस्ट्री ने कई बार ये चीज प्रूव करी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी अच्छा कंटेंट और फ्रेश कहानियां व्यूअर्स के सामने लाई जा सकती हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे ड्रामास भी बने हैं जिनकी कहानियां बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी स्टोरी लाइन कॉपी की गई थी इंडियन मूवीज से या इंडियन सीरियल से। ये कुछ ऐसे ड्रामास हैं जिनकी तकरीबन 80 से 90% स्टोरीज सेम थी। ठीक है, बिल्कुल सेम ही रखी गई थी। एक ड्रामा तो ऐसा भी है इस लिस्ट में जिसकी स्टोरी के साथ साथ कई सारे सीन्स और डायलॉग भी सेम ही थे। खैर, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा से जिसे ऑडियंस ने पहली ही नजर में पकड़ लिया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2020 के एक ड्रामा के बारे में जिसका नाम था मोहब्बत तुझे अलविदा। इस ड्रामा में फीचरिंग थी जाहिद अहमद, सोनिया हुसैन और मंशा जी की। इस ड्रामा की मेन स्टोरी लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें एक लालची बीवी देखने को मिलती है जो पैसे के लिए अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को बेच देती है, उसकी शादी करा देती है एक दूसरी अमीर लड़की के साथ। मुझे लगता है कि इतना काफी है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस मूवी की स्टोरी थी। इस ड्रामा की कहानी 1997 की आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी जुदाई से उठाई गई थी। व्यूअर्स शुरुआत में ही आसानी से समझ गए थे कि ये ड्रामा मूवी जुदाई की कॉपी है, लेकिन जब इस ड्रामा के मेकर्स और इस ड्रामा की एक्ट्रेस से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ड्रामा कोई डायरेक्ट कॉपी नहीं है जुदाई की, हम कहीं और से इंस्पायर हुए हैं, ना कि किसी बॉलीवुड मूवी से। लेकिन सच कहूं तो इस ड्रामा की स्टोरी तो चलो कॉपी थी ही, लेकिन इस ड्रामा की जो एक्ट्रेस है सोनिया हुसैन, उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी श्रीदेवी जैसी एक्टिंग करने की। जैसा उनका कैरेक्टर था वो डिट्टो कॉपी करने की कोशिश कर रही थी इस ड्रामा में। दोस्तों, नेक्स्ट है 2015 का ड्रामा नाजो। इसमें फीचरिंग थी अगेन सोनिया हुसैन जी की और अहमद अली अकबर की साथ में। इस ड्रामा में हमें नाजो नाम की एक मेंटली डिसेबल्ड लड़की दिखाई जाती है और उसके रिलेटिव्स उसकी इस कंडीशन का फायदा उठाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये ड्रामा किस मूवी से मिलता जुलता है। 2012 में रणबीर कपूर, इलियाना डिक्रूज और प्रियंका चोपड़ा की एक काफी सक्सेसफुल फिल्म आई थी बर्फी। ड्रामा नाजो और नाजो का ये कैरेक्टर इसी मूवी से इंस्पायर्ड है और कई सारी रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि इस ड्रामा के मेकर्स ने ये बात खुद भी एक्सेप्ट की है, खुद भी कही है कि नाजो का मेन कैरेक्टर बर्फी की जिल मिल से हेविली इंस्पायर्ड है। दोस्तों, अगले ड्रामा की बात करें तो 2015 में एक ड्रामा आया था तुम्हारी नताशा नाम का, फीचरिंग सोहाय अली आबरो, अजफर रहमान और सबा हमीद। इस ड्रामा की कहानी रिवॉल्व करती है एक लड़की के अराउंड जिसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन ये अपनी इस शादी के बाद भी अपने जो पुराने बॉयफ्रेंड से मोहब्बत करती रहती है। ये लड़की यही बात अपने शौहर के साथ शेयर करती है कि मैं इस शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी और अभी भी उसी से मोहब्बत करती हूँ। बस इतना सुनकर इसका दिलदार शौहर इसे खुद इसकी मोहब्बत के पास ले जाने का फैसला कर देता है, लेकिन अपने शौहर का इतना बड़ा दिल देखकर, उसकी मैच्योरिटी देखकर, काहे की मैच्योरिटी, ये अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाती है और अपने शौहर के साथ ही मोहब्बत करने लग जाती है। मुझे नहीं लगता कि कहने की जरूरत है कि ये ड्रामा किस मूवी की कॉपी है। भाईजान की इस आइकॉनिक मूवी के बारे में सबने सुन रखा होगा और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखी भी होगी और आज इतने सालों बाद भी इस मूवी की क्लिप्स इंस्टाग्राम पे वायरल जाती हैं। गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयां। मैं बात कर रहा हूं 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम की, जिसमें ऐश्वर्या बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, अजय देवगन साहब हस्बैंड का और सलमान भाई अकेले होने का और अकेले रोने का रोल कर रहे थे। तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें
दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में मैं भी जानकर जरा हैरान हो गया। 2019 में आया था एक काफी कामयाब ड्रामा जिसका नाम था चीक, फीचरिंग सबा कमर, बिलाल अब्बास और इमाद इरफानी। इस ड्रामा की स्टोरी लाइन 1993 की एक हिट बॉलीवुड मूवी दामिनी से इंस्पायर्ड है। मूवी में हमें मीनाक्षी, सनी देओल और ऋषि कपूर साहब देखने को मिले थे। ड्रामा में सबा कमर का कैरेक्टर मीनाक्षी के कैरेक्टर जैसा ही है। ये दोनों कैरेक्टर्स अपने साथ हुई ज्यादती का इंसाफ चाहते थे और गुनहगार की सजा भी। फिल्म सिर्फ 3 घंटे की थी और ये ड्रामा 20 से ज्यादा एपिसोड का था, लेकिन फिर भी इस ड्रामा की जो कुछ स्टेजेस थी वो सेम थी। जैसे कि फीमेल कैरेक्टर की शुरुआती स्ट्रगल्स, फैमिली पूरी तरह से अपने इन गुनाहों को कवर अप करने की कोशिश करती है और फिर आगे जस्टिस मिलने तक का लंबा सफर। वैसे तो ये दोनों कहानियां सेम है, लेकिन सबा कमर जी ने जैसा परफॉर्म करा था इस ड्रामा में, वो परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि कुछ ऐसा मैं देख रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फ्रेशनेस सी है उनकी परफॉर्मेंस में और इसी वजह से ये ड्रामा कॉपी होने के बाद भी या इंस्पायर्ड होने के बाद भी हिट रहा था। मेरे दोस्तों अगले ड्रामा के बारे में बात की जाए तो 2018 में ये ड्रामा आया था जिसका नाम था नूरुलैन, फीचरिंग सज्जल अली और इमरान अब्बास। ऑडियंस को ये बात पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि इस ड्रामा की कहानी कॉपी की गई है, लेकिन सभी लोग उस वक्त पे हैरान थे कि सज्जल अली जैसी एक्ट्रेस को ये ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ गई। खैर ये ड्रामा 2002 की सुपरहिट मूवी साथिया से इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। स्टोरी लाइन सेम होने के साथ साथ इस ड्रामा के कुछ सीन्स भी ओरिजिनल जैसे ही थे। ओरिजिनल में विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी को प्यार हो जाता है और दोनों अपने घर पे बताए बिना ही चुपके से शादी कर लेते हैं। सेम ऐसा ही कुछ इस ड्रामा में भी हो रहा था। सज्जल अली जैसी एक्ट्रेस इस ड्रामा में होने के बावजूद भी ये ड्रामा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया था। दोस्तों नेक्स्ट ड्रामा के बारे में बात की जाए तो 2014 में एक ड्रामा आया था कोई नहीं अपना, फीचरिंग सरवत गिलानी और फहाद मुस्तफा। ये कहानी थी एक एम्बिशियस कपल की। सब कुछ ठीक चल रहा होता है इन दोनों के दरमियान, लेकिन जैसे ही इनका बच्चा हो जाता है, बच्चे की माँ को लगने लगता है कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाई और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर वो एक फैसला लेती है, वो अपने सपने पूरे करने के लिए अपने शौहर और अपने बच्चों से दूर चली जाती है, उनको छोड़ देती है। कुछ साल बाद वो जब अपने सपने पूरे कर लेती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, फिर उसे अपने बच्चे और अपने शौहर की याद आने लग जाती है, लेकिन उसका शौहर उसे उसके बच्चे से मिलने नहीं देता। बड़ा ही जालिम था वो, मजाक कर रहा हूं। और मजबूरन ये घर का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। जिन लोगों ने ओरिजिनल मूवी देख रखी है वो समझ गए होंगे। इस ड्रामा की कहानी कॉपी की गई थी 1995 की फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे। दोनों की कहानी सेम है, बस फर्क इतना है कि ओरिजिनल में आमिर खान का बेटा होता है और ड्रामा में फहाद मुस्तफा की बेटी होती है। बाकी तकरीबन सब कुछ सेम ही है। खैर दोस्तों, हम लिस्ट के आखिरी ड्रामा पर पहुंच चुके हैं। इस वाले ड्रामा का मसला जरा अलग है बाकी ड्रामा से। 2004 में एक सीरियल शुरू हुआ था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। इसे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था उस टाइम पे। उस वक्त के हिसाब से ये काफी फ्रेश सीरियल था, लेकिन एक दिन अचानक से इस ओरिजिनल सीरियल के राइटर और प्रोड्यूसर साहब आतिश कपाड़िया के सामने एक ड्रामा का सीन आया जिसमें एक्टर्स तो अलग थे, लेकिन बैकग्राउंड, स्टोरी लाइन, डायलॉग सब सेम था। उनके ड्रामा सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसा ही। ऐसे तुम इतनी देर से अखबार क्यों घूरे जा रही हो? हाँ ये देखिए, मैंने इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाया है। सिंधी अखबार में? अखबार पढ़ रही हूँ। इश्तिहार, साहिल वापस आ जाना, इसलिए मैंने इश्तिहार छपवा है। तामिल न्यूज़पेपर में। मामा, अगर मेरा नवाब शाह में कॉन्सर्ट नहीं होता ना, मैं आपकी बर्थडे पे जरूर होता। नो नो बेटा नो, ये कॉन्सर्ट नहीं छोड़ना। अगर कल मेरा पूना में शो नहीं होता तो मैं तुम्हारा बर्थडे कभी मिस नहीं करता। नो नो नो, द शो मस्ट गो ऑन, तुम्हें पूना जाना ही चाहिए। आतिश इस ड्रामा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका ये मानना था कि इंस्पायर होकर कुछ बना देना ये खराब बात नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर्स कॉपी ड्रामा में दिखाए गए हैं वो ऐसे क्यों हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो उन लोगों ने कट कर दिया था। इस चीज से वो काफी नाराज हो गए थे। ओरिजिनल वर्जन में काम करने वाले एक्टर राजेश कुमार को जब इस बारे में पता चला था, इस कॉपी वाले ड्रामा के बारे में पता चला था, वो भी काफी नाराज थे। उनका कहना था कि ऐसे क्लासिक शोज को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज जिनकी स्टोरी लाइन इंडिया से कॉपी की गई थी। इन ड्रामाज के बारे में जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तब मुझे पता चला कि इन ड्रामाज में ज्यादातर ड्रामाज फ्लॉप ही रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि इस इंडस्ट्री की जो
कोर व्यूअर्स हैं वो अपना वक्त ऐसे ही किसी चीज पे जाया नहीं करते। खैर दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई भी ड्रामा देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था उस ड्रामा के साथ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में, इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।